हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है हम आपके लिए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है लिमिट फिट और टॉलरेंस के विषय में जानकारी देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है, लिमिट ऑफ फिट्स के बीआईएस सिस्टम में साइजों के कवर होने वाली स्टैंडर्ड रेंज होती है। तो इसकी स्टैंडर्ड रेंज जो होती है 0 से 500 मिलीमीटर होती है। लिमिट ऑफ फिट्स के 20 के बीआईएस सिस्टम में साइजों की कवर होने वाली स्टैंडर्ड रेंज जो है 0 से 500 मिलीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी होल की टॉलरेंस के बीच अंतर होती है। किसी होल की टॉलरेंस के बीच अंतर जो होती है अधिकतम होल साइज और न्यूनतम होल साइज होता है। अधिकतम होल साइज और न्यूनतम होल साइज होता है। अगला क्वेश्चन है, बीआईएस सिस्टम के अनुसार फिट्स के 3 वर्ग होते हैं। वो 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं? क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट होता है। हमारा पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन सही दिया हुआ है, लिमिट ऑफ फिट्स की बीआईएस सिस्टम में 25 होल विचलने का प्रयोग करके निर्दिष्ट की जाती है। तो उसको बड़े अक्षर में जो है प्रयोग करके निर्दिष्ट की जाती है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन चारों में से कौन सा सही है? लिमिट ऑफ फिट्स के सिस्टम को अपनाकर पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जाती है। हमारा पहला ही आंसर जो है ऑप्शन ही सही होगा। लिमिट ऑफ फिट्स के सिस्टम को अपनाकर पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त की जा सकती है। हमारा पहला ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्कपीस को 60 मिलीमीटर की न्यूनतम डायमेंशन प्लस में 0.02 मिलीमीटर की टॉलरेंस के साथ बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सी स्पेसिफिकेशन सही है? तो इसमें से 60 प्लस माइनस 0.02 इसे बायलेटरल टॉलरेंस दिया गया है। तो हमारा जो है यह जो है और इसमें दिया हुआ 60 प्लस में 0.3 0.1 पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ ये यूनिलेटरल टॉलरेंस है। सेकेंड में बायलेटरल टॉलरेंस दिया गया है और थर्ड में दिया गया है 60 बेसिक साइज पे जो है प्लस में 0.02 और प्लस में 0.2 और घा ऑप्शन दिया हुआ है 60 प्लस माइनस इसमें भी बायलेटरल टॉलरेंस 0.01 0.01 दिया गया है। तो ये पूछा है, एक वर्कपीस को 60 मिलीमीटर की न्यूनतम डायमेंशन और प्लस 0.02 मिलीमीटर की टॉलरेंस बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सी स्पेसिफिकेशन सही है? तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन जो है यह ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी कंट्रोल में पहला चरण उत्पाद की स्पेसिफिकेशन आधारित है। उत्पाद की स्पेसिफिकेशन आधारित है तो इसमें हमारा उपभोक्ता अथवा प्रयोग करने वाला, यह हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो। क्वालिटी कंट्रोल में पहला चरण उत्पादन की स्पेसिफिकेशन जो है उपभोक्ता या प्रयोग करने वाले पर आधारित है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुउत्पादन द्वारा बनाए गए कंपोनेंट्स को इंटरचेंजेबल होना चाहिए। बहुउत्पादन में इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा बहुत महत्वपूर्ण साधन है? तो इसमें से मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइज जो है यह हमारे इसमें होना चाहिए। मास प्रोडक्शन यानी बहुउत्पादन में इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जो है मानकीकरण बहुत महत्वपूर्ण साधन है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साइडें कंपोनेंट का थ्रेड टॉलरेंस के साथ उत्पादन किया जाता है। थ्रेड टॉलरेंस देने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? तो इसमें से हमारा थ्रेडेड पार्ट्स पर इंटरचेंजेबल सुनिश्चित करना, हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों थ्रेडेड कंपोनेंट्स का थ्रेड टॉलरेंस के साथ उत्पादन किया जाता है। थ्रेड टॉलरेंस देने का निम्नलिखित में से एक अच्छा उदाहरण थ्रेडेड पार्ट्स पर इंटरचेंजेबिलिटी सुनिश्चित करना है। हमारा जो है पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट और फिट्स के बीआईएस सिस्टम में टॉलरेंस के ग्रेड को नंबरों द्वारा प्रकट किया जाता है और ये हैं जो है हमारे 18 ग्रेड की टॉलरेंस है और 16, 20, 14 ये सब दिए हुए हैं। लिमिट ऑफ फिट्स के बीआईएस सिस्टम में टॉलरेंस के कितने 18 ग्रेडों की टॉलरेंस जो है ग्रेड को नंबरों द्वारा प्रकट किया था। हमारा जो पहला ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इन चारों में से जो कथन सही है वो ट्रांजिशन फिट में कभी कभी क्लियरेंस और कभी कभी इंटरफियरेंस फिट होता है, कभी कभी क्लियरेंस फिट और कभी कभी इंटरफियरेंस फिट होता है। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक होल जिसकी न्यूनतम विचलन 0 होती है को बेसिक होल कहते हैं। एक होल जिसकी न्यूनतम विचलन जो है 0 होती है को बेसिक होल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट बेसिक होल को प्रकट करता है? कैपिटल एच कैपिटल एच जो है वो प्रकट करता है। और होल के साइज को कैपिटल लेटर में दर्शाया जाता है, सांप के साइज को स्मॉल लेटर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन में अधिकतम डायमेंशन 20 मिलीमीटर से कम होता है? 20 प्लस में 0.02, 0.2, 0.3 माइनस में, और 20 बेसिक साइज पर दिया टॉलरेंस दिया हुआ है प्लस माइनस 0.2। गा ऑप्शन में दिया है बेसिक साइज पर जो है माइनस के 0.2 माइनस के 0.3। घा में दिया है 20 0 और माइनस में दिया है 0.3। तो किस टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन में अधिकतम डायमेंशन 20 मिलीमीटर से कम है? तो हमारा जो है गा ऑप्शन जो है यह 20 मिलीमीटर से कम होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट की आईएस सिस्टम की परिभाषिक शब्दावली में टर्म टॉलरेंस की परिभाषा है कि यह जो है अधिकतम लिमिट और न्यूनतम साइज लिमिट के बीच अंतर है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। लिमिट की आईएस सिस्टम की परिभाषिक शब्दावली में टर्म टॉलरेंस की परिभाषा है, यह जो है अधिकतम लिमिट और न्यूनतम साइज के बीच के अंतर को दर्शाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी टॉलरेंस अधिकतम टॉलरेंस दर्शाती है? तो 40 बेसिक साइज पे टॉलरेंस दिया हुआ है प्लस में 0.05 माइनस के 0.02। खा ऑप्शन दिया हुआ है बेसिक साइज 20 पर प्लस माइनस 0.2। और गा ऑप्शन दिया है बेसिक साइज 40 पर डायमेंशन छूट दी हुई है माइनस के 0.01 माइनस के 0.05। घा ऑप्शन में 40 पे 0 और माइनस के 0.2। तो कौन सी डायमेंशन अधिकतम टॉलरेंस को दर्शाती है? हमारा जो घा ऑप्शन सही होगा। 40 पर जो है 0 दिया हुआ है प्लस के 0.2, मेरा घा ऑप्शन सही होगा। अगला दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में एक डायमेंशन, यह चित्र डायमेंशन दिया गया है। इस चित्र में डायमेंशनिंग का ग्राफिक चित्र जो है 40 क्या दर्शाता है? 40 जो है क्या प्रकट करता है? तो 40 जो है नॉमिनल डायमेंशन पर प्रकट करता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक कंपोनेंट की डायमेंशन साइज के लिमिट्स में फिक्स किया जाता है तब वह जो होता है स्वीकृत साइज होता है। स्वीकृत साइज होता है। यदि एक कंपोनेंट की डायमेंशन साइज के लिमिट्स में फिक्स किया जाता है वह जो है स्वीकृत साइज होता है। हमारा जो है ग ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बियरिंग के साथ एक गियर बॉक्स शाफ्ट को फिट किया जाता है जिसमें 20 और कैपिटल H7 G6 की तरह निर्दिष्ट किया गया। इसमें दिया गया फिट किस प्रकार का होगा? तो यह दिया गया है, देखिए 20 H7 पे जो है कैपिटल H7 पे जो 20 प्लस माइनस में जो प्लस में 0.021 माइनस में 0.000 और 20 G6 में बेसिक साइज 20 पर जो है माइनस के 0.007 और माइनस के 0.020। तो इसमें जो है इसमें जो है किस प्रकार की जो फिट प्राप्त करता है? तो इसमें हमारा क्लियरेंस फिट होता है। हमारा पहला ऑप्शन सही हो। बेसिक साइज के गियर बॉक्स शाफ्ट को फिट किया गया है जिसे 20 कैपिटल H7 G7 की तरह निर्दिष्ट किया गया है। इसमें जो है क्लियरेंस फिट जो है प्रकार का है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है हम आपको अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।